राजकुमार, दानव राजा और जंगल की कानफूसी। ये उस समय की कहानी है जब बंदर बात कर सकते थे, राक्षस सोने के शहरों पर राज करते थे और नायक भाग्य का भार लेकर धरती पर चलते थे। ये राजकुमार राम महान योद्धा। रिव हिस्प्रिंग वुड्स एक भयंकर गलती और उसे सही करने की रोमांचकारी भयावह यात्रा की कहाना। बहुत समय पहले अयोध्या के समृद्ध राज में राजकुमार राम रहते थे। वे सभी के प्रिय थे, दयालु, बहादुर और धनुष चलाने में कुशल। लेकिन भाग्य ने एक शरारती आत्मा की तरह एक चाल चली। जैसे ही उन्हें राजा बनना था, राम को उनके समर्पित भाई लक्ष्मण और उनकी सुंदर सौम्य पत्नी सीता के साथ गहरे प्राचीन जंगल में निर्वासन में भेज दिया गया। जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां अद्भुत सुंदरता थी और साथ ही छिपे हुए खतरे भी थे। सूरज की रोशनी हाथी के कान जितने बड़े पत्तों से होकर आती थी और फूल ऐसे रंगों में खिलते थे जिन्हें कोई चित्रकार दोहरा नहीं सकता था। लेकिन मुड़ी हुई जड़ें बेखबरों को ठोकर मारने के लिए तैयार रहती थी और हवा में अक्सर अदृश्य जीवों का खौफनाक खतरा रहता था। राम, लक्ष्मण और सीता ने एक साधारण झोपड़ी बनाई और शांति से रहते थे। उनके दिन शांत क्षणों और प्रकृति की आवाज़ों से भरे हुए थे। फिर भी इस शांत जीवन में भी खतरे का रोमांच कभी दूर नहीं था। पत्तों की सरसराहट हिरण हो सकती थी या यह कुछ और हो सकता था, चमकती आंखों वाली कोई चीज़। बहुत दूर नीले सागर के उस पार लंका का द्वीप साम्राज्य था। 10 सिर और 20 भुजाओं वाले राक्षस राजा शक्तिशाली रावण द्वारा शासित लंका सोने की नगरी थी। राक्षसी प्राणियों और शक्तिशाली जादू से भरी हुई थी। रावण अहंकारी, क्रूर था और भी अधिक शक्ति के लिए तरसता था। उसने सीता की सुंदरता के बारे में फुसफुसाहटें सुनी जो ईर्ष्यालु राक्षसों द्वारा हवा में फैली हुई थी, जिन्होंने उसे जंगल में देखा था। रावण के दिल में एक गहरी इच्छा जगी, वह इस राजकुमारी को चुरा लेगा और उसे अपना बना लेगा। रावण सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, वह चालाक भी था। वह जानता था कि वह आसानी से राम के वनवास में नहीं घुस सकता। इसलिए उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो सांप की तरह चालाक थी। उसने रूप बदलने वाले राक्षस मारीच की मदद ली। एक सुनहरी दोपहर जब राम आराम कर रहे थे और लक्ष्मण निगरानी कर रहे थे, उनकी कुटिया के पास एक अविश्वसनीय आश्चर्य का दृश्य दिखाई दिया। ये एक हिरण था, लेकिन किसी भी हिरण से अलग जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसका कोट रत्नों की तरह चमक रहा था, इसके सींग पॉलिश किए हुए सोने की तरह चमक रहे थे और ये एक अलौकिक गरिमा के साथ उछल रहा था। सीता, जो सभी प्राणियों से बहुत प्यार करती थी, मोहित हो गई। ओह राम, वह फुसफुसाई, उस शानदार हिरण को देखो, क्या तुम इसे मेरे लिए पकड़ सकते हो? मैं इसे अपने पास रखना पसंद करेंगी। राम अपनी प्रिय सीता को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। लेकिन लक्ष्मण, जिनकी आंखें तेज और सतर्क थी, को लगा कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। भाई, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह कोई साधारण हिरण नहीं है। इसकी सुंदरता अप्राकृतिक लगती है। ये एक चाल हो सकती है। राम हिचकिचाए, लेकिन हिरण वाकई मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे हर कीमत पर सीता की रक्षा करें और कुटिया के चारों ओर एक जादुई रेखा खींच दें जिसे कोई भी बुराई पार न कर सके। फिर हाथ में धनुष लेकर राम चुपचाप पेड़ों के बीच चले गए और चमकते हुए हिरण का पीछा करते रहे। ये पीछा अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव था। हिरण राम को जंगल में और भी अंदर ले गया। बस उनकी पहुंच से बाहर पेड़ों के बीच से भागता हुआ, झरनों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ, उसका सुनहरा कोट बिजली की तरह चमक रहा था। राम ने उसका लगातार पीछा किया। उसका दिल धड़क रहा था, उत्साह और बढ़ती बेचैनी का मिश्रण। अंत में कोने में फंसने पर जादुई हिरण का रूप बदल गया। ये मारीच था, राक्षस। एक भयानक दहाड़ के साथ मारीच राम के बाण से घायल होकर गिर गया, लेकिन अपनी अंतिम सांस के साथ उसने एक तीखी चीख निकाली जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे राम मदद के लिए पुकार रहे हो। ओह लक्ष्मण, सीता, मेरी मदद करो। कुटिया में वापस आकर सीता ने वह चीख सुनी। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। राम, वह खतरे में है। लक्ष्मण, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, सीता ने घबराकर कहा। लक्ष्मण असमंजस में थे। उन्हें पता था कि राम शक्तिशाली है, लेकिन उनकी चीखें बहुत वास्तविक लग रही थी। फिर भी उन्होंने राम से वादा किया था कि वे सीता की रक्षा करेंगे। बहन, ये एक चाल थी। राम शक्तिशाली है, वे इस तरह नहीं चिल्लाएंगे और मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, लक्ष्मण ने सोचते हुए कहा। लेकिन सीता उन्मत्त थी। राम की व्यथा भरी आवाज असहनीय थी।
अगर तुम नहीं जाओगे मैं मान लूंगी कि तुम्हें अपने भाई की परवाह नहीं है, तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए, सीता ने जोर देकर कहा। कर्तव्य से बंधे और सीता के दुख को सहन कर पाने के कारण लक्ष्मण अनिच्छा से जादुई रेखा से बाहर निकल गए और रोने की आवाज की ओर दौड़े। उनका हृदय भय से भारी था। जिस क्षण लक्ष्मण चले गए, कुटिया के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह बहुत बड़ा था। उसके 10 सिर थे, जिनमें से प्रत्येक पर क्रोध की चमक थी और 20 भुजाएं थी, जो शक्तिशाली और भयावह थी। यह रावण था, राक्षसों का राजा। राम द्वारा खींची गई जादुई रेखा चमक उठी, कुछ क्षण के लिए सीता की रक्षा की, लेकिन रावण ने अपना काला जादू चलाया। वह एक साधारण साधु में बदल गया, एक ऐसा वेश जिसे वह जानता था कि सीता सम्मान करेगी। उसने आतिथ्य के लिए पुकारा। दयालु सीता उसे भिक्षा देने के लिए रेखा के ठीक बाहर चली गई। एक पल में रावण ने अपना भेष बदल दिया, अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। उसने सीता को पकड़ लिया, उसके रोने और संघर्ष को अनदेखा करते हुए, और आकाश में उड़ गया, उसे विशाल भयानक महासागर के पार अपने द्वीप राज्य की ओर ले गया। राम और लक्ष्मण का खाली झोपड़ी में लौटना एक भयावह क्षण था। जादुई रेखा टूट गई थी और सीता चली गई थी। जंगल जो कुछ क्षण पहले घर जैसा लग रहा था, अब विशाल, उदासीन और अदृश्य खतरों से भरा हुआ लग रहा था। उनके दिल एक खौफनाक डर से भर गए थे। उसे कहाँ ले जाया गया था? यह राक्षसी अपहरणकर्ता कौन था? वास्तव में रोमांच शुरू हो गया था। उनकी खोज हताशापूर्ण और जोखिम से भरी थी। वे घने जंगलों में भटकते रहे, हर प्राणी से सवाल करते रहे, हवा की हर फुसफुसाहट सुनते रहे। उन्हें अजीबोगरीब प्राणियों का सामना करना पड़ा और रावण के सतर्क राक्षसों द्वारा भेजे गए विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा। जंगल में रहस्य छिपे हुए थे, हर छाया एक संभावित खतरा थी। हर बीते दिन के साथ रहस्य बढ़ता गया। सीता कहाँ थी? क्या वह सुरक्षित थी? उनकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन तभी उन्हें हनुमान नामक एक शक्तिशाली वानर का सामना करना पड़ा। हनुमान कोई साधारण बंदर नहीं थे। वे पहाड़ की तरह मजबूत और भगवान की तरह वफादार थे। सूर्योदय और विशाल दूरी तक छलांग लगाने और यहाँ तक कि उड़ने की अविश्वसनीय क्षमता थी। वह वानर के राजा सुग्रीव की सेना में एक सेनापति था, जिसे अपने दुष्ट भाई के साथ अपनी परेशानियां थी। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव ने एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। राम सुग्रीव को अपना राज्य वापस पाने में मदद करेंगे और विशाल वानर सेना राम को सीता को खोजने में मदद करेगी। खोज पूरे देश में फैल गई। वानर योद्धाओं ने अपनी चपलता और जंगली जान के साथ हर कोने की खोज की, लेकिन चुनौती बनी रही लंका को खोजना, समुद्र के पार एक द्वीप किला। उनमें से केवल एक के पास असंभव दूरी को पार करने की शक्ति थी, हनुमान। हनुमान राम के प्रति अपनी भक्ति और खोज की तत्परता से प्रेरित होकर पौराणिक छलांग के लिए तैयार हो गए। नीचे समुद्र गर्जना कर रहा था। नीले और सफेद रंग का एक घुमावदार विस्तार पौराणिक प्राणियों और छिपे हुए खतरों से भरा हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए हनुमान एक विशाल आकार में बढ़ गए, अपने पैरों को एक पहाड़ की चोटी पर मजबूती से टिकाया और एक शक्तिशाली धक्का के साथ खुद को आकाश में फेंक दिया। समुद्र के ऊपर उनकी यात्रा एक रोमांचकारी उड़ान थी। उन्होंने रावण द्वारा भेजे गए हवाई राक्षसों को चकमा दिया, समुद्र की गहराई से उभरने वाले राक्षसों से युद्ध किया और उन्हें गिराने के लिए बनाए गए जादुई अवरोधों को पार किया। हवा उनके चारों ओर घूम रही थी, सूरज की तपिश बरस रही थी और कार्य का विशाल पैमाना डरावना था। लेकिन कैद और पीड़ित सीता की छवि ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार एक अनंत काल के बाद उन्होंने इसे देखा। लंका का सुनहरा शहर दूरी में चमक रहा था, अनकही शक्ति का एक किला। गुप्त रूप से उतरते हुए हनुमान एक छोटे से बंदर के आकार के हो गए, शहर की दुर्जेय सुरक्षा को चीरते हुए। लंका अंधकारमय चमत्कारों और भयानक निवासियों का स्थान था। सभी आकार और आकार के राक्षस सड़कों पर घूमते थे, उनकी हंसी पीसने वाले पत्थरों की तरह थी। हनुमान को अविश्वसनीय रूप से चुपके से रहना पड़ा। छाया में छिपना, छतों से चिपकना, खोजे जाने के खतरे से उनका दिल धड़क रहा था। पूरा शहर एक जाल की तरह लग रहा था। हर कोने में एक संभावित राक्षस छिपा हुआ था। उसने महलों और बगीचों की तलाशी ली। उसकी उम्मीद हर खाली कमरे के साथ टिमटिमा रही थी। अंत में एक खूबसूरत लेकिन कड़ी सुरक्षा वाले बगीचे में उसने उसे पा लिया। सीता एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, पीली और दुखी, क्रूर राक्षसों से घिरी हुई, जो उसे रावण को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सीता दृढ़ रही, उसका हौसला अडिग रहा।
रावण खुद उसे धमकाने आया, लेकिन सीता ने उसे मना कर दिया। उसकी शांत शक्ति उसकी ताकत के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिरोध थी। सीता को दूर से ही देखकर हनुमान को राहत और दृढ़ निश्चय दोनों का एहसास हुआ। उन्होंने सीता के सामने खुद को प्रकट किया और उन्हें सबूत के तौर पर राम की अंगूठी दिखाई। उन्होंने सीता को वापस ले जाने की पेशकश की, लेकिन सीता ने अपनी नेक भावना में कहा कि रावण को हराने और उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए राम को खुद आना होगा। उन्होंने हनुमान को राम के लिए एक निशानी के रूप में अपनी मणि दी। लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने रावण पर हमला करने का फैसला किया। वह अपने विशाल आकार में वापस आ गए, रावण के बहुमूल्य अशोक वाटिका उद्यान को नष्ट कर दिया और उसके कई योद्धाओं को हरा दिया। पकड़े जाने और रावण के सामने लाए जाने पर हनुमान ने अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई, राम की चेतावनी और चुनौती का संदेश दिया। क्रोधित रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उनकी पूंछ को छोटा कर दिया, फिर उसे बहुत बड़ा कर दिया, जिससे पूरा शहर जल उठा। लंका में आग लगने की घटना को देखकर वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता है, जो राक्षस राजा के खिलाफ विद्रोह का एक ज्वलंत उदाहरण है। फिर समुद्र पार छलांग लगाते हुए वह सीता और लंका की रोमांचक भयावह वास्तविकता की खबर लेकर राम के पास लौटा। हनुमान द्वारा लाई गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। सीता मिल गई थी, लेकिन वह समुद्र के पार दुश्मन के गढ़ के बीच में फंसी हुई थी, राक्षसों द्वारा संरक्षित और सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा द्वारा शासित। रहस्य चरम पर था। वे संभवतः कैसे पार कर सकते थे? हनुमान के पराक्रम से प्रेरित होकर और दिव्य वास्तुकार नल के मार्गदर्शन में वानर सेना ने एक असंभव कार्य शुरू किया, समुद्र पर पुल बनाना। सभी आकार के बंदरों ने अथक परिश्रम किया, चट्टानों और पेड़ों को उठाकर उन्हें पानी में डाला। प्रयास का विशाल पैमाना महाकाव्य था, जो भारी बाधाओं के खिलाफ दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का एक शक्तिशाली प्रतीक था। दिन ब दिन पुल बढ़ता गया, दुश्मन की ओर एक रास्ता बनता गया। समय और रावण के संभावित क्रोध के खिलाफ एक रोमांचक दौड़। आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। राम और लक्ष्मण तथा सुग्रीव, अंगद और अदम्य हनुमान जैसे पराक्रमी सेनापतियों के नेतृत्व में विशाल वानर सेना पाक जलमरुमती को पार करके लंका की ओर कूच कर गई। आक्रमण शुरू हो चुका था। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह महाकाव्य और भयानक था। लंका की स्वर्ण नगरी युद्ध का मैदान बन गई। हथियारों की टक्कर पूरे द्वीप में गूंज उठी। राम की महान सेना ने रावण के भयानक राक्षसों के झुंड का सामना किया। प्रत्येक युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच एक भयंकर संघर्ष था। रोमांचकारी रहस्य जारी रहा। अगला नायक कौन होगा? रावण कौन सा नया काला जादू करेगा? रावण एक दुर्जेय शत्रु था। उसके पास शक्तिशाली योद्धा और जादुई हथियार थे, जो बहादुर दिलों में भी डर पैदा कर देते थे। लक्ष्मण को रावण के बेटे इंद्रजीत ने बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके पास अंधेरी शक्तियां थी। हनुमान ने बहादुरी का एक अद्भुत कार्य करते हुए दूर के पहाड़ों पर छलांग लगाई, ताकि एक जादुई जड़ी बूटी संजीवनी ला सके, जो उन्हें ठीक कर सकती थी, और राक्षसों से युद्ध किया, जो उन्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध का भाग्य अधर में लटका हुआ था। एक ऐसा रोमांचक युद्ध जिसमें जीत कभी सुनिश्चित नहीं थी। अंत में यह अंतिम टकराव तक पहुंच गया, राम बनाम रावण। दो शक्तिशाली योद्धाओं के आमने सामने होने पर हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। रावण अपने 10 सिरों के साथ अंधकार में शक्ति के हथियार लेकर विद्रोह की गर्जना कर रहा था। राम शांत और एकाग्र थे। उनका धनुष दिव्य बाणों से गूंज रहा था। युद्ध लंबा और भीषण था। राम तीर चलाते और रावण का एक सिर गिर जाता, लेकिन दूसरा तुरंत उग आता, जिससे वह अजेय लगने लगता। यह वास्तव में एक रहस्यपूर्ण लड़ाई थी। राम ऐसे शत्रु को कैसे हरा सकते थे जिसे मारा नहीं जा सकता? हर बार जब कोई सिर फिर से उगता, तो राम की सेना पर निराशा की लहर छा जाती। लेकिन राग ने धर्मी क्रोध और अडिग दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध किया। जुंजान से प्रेरित होकर और देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य हथियारों से लैस होकर उन्होंने रावण की शक्ति का रहस्य जान लिया। उन्हें एक विशेष बाण की आवश्यकता थी। राम ने सीता को पाया और गहन शुद्धिकरण, उसकी अटूट निष्ठा की परीक्षा के एक पल के बाद वे अंततः फिर से मिल गए। खतरे के रोमांच की जगह उनके प्यार की गर्मजोशी और जीत की खुशी ने ले ली। रावण की पराजय के बाद घर वापसी का रास्ता साफ हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण अपने वफादार वानर मित्रों के साथ अयोध्या लौट आए।
आखिरकार राम को राजा बनाया गया और उन्होंने न्याय और बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया, जिससे शांति और समृद्धि का युग आया। और इस तरह राम और रावण की मिथक युगों युगों तक सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। एक राजकुमार के वनवास की रोमांचक कहानी, एक राक्षस राजा का दुष्कृत्य, एक हताश खोज, समुद्र के पार एक असंभव यात्रा और एक महाकाव्य युद्ध जिरागे अच्छाई भारी बाधाओं और भयानक शक्ति का सामना करते हुए अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करती है। ये एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस, निष्ठा और सही काम करने से भीतर और बाहर दोनों तरह के सबसे बड़े राक्षसों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जंगल की फुसफुसाहट और समुद्र की दहाड़ में आज भी इस पौराणिक रहस्यपूर्ण साहसिक कार्य की गूंज है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर आइडिया 3 को सब्सक्राइब करें।